नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम कौन सी कक्षा लेंगे? कौन सी कक्षा लेंगे आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा में हम पढ़ते हैं बच्चों? ताकि कक्षा चौथी में हम पढ़ते हैं। और कौन सा विषय आज लेना है हमको? हिंदी। कौन सा विषय आज सीखना है? हिंदी। तो बच्चों, आज कुछ नया सीखने से पहले हमने अगले क्लास में क्या क्या सीखा उसकी थोड़ी पहले बातचीत कर लेते हैं। तो हमने अगले क्लास में कहानी सीखी थी और 1 से 8 तक इकाई थी हमारी, वह पूर्ण हो चुकी है। और सभी बच्चों ने अच्छे अक्षरों में लिख डाला होगा ना अपनी स्वापोथी में। तो आज हम बच्चों कक्षा चौथी विषय हिंदी लेंगे। उसमें हमने अगले क्लास की पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अगले क्लास में हमने कहानी ली थी। क्या ली थी बच्चों? कहानी ली थी ना? मैंने आपको कहा था कि यह कहानी आपको परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। यह सिर्फ उपदेशात्मक रूप से मैंने ली है कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातों का आपके जीवन में उपयोगी हो, यह हेतु से मैंने कहानी ली थी। कहानी का नाम था समय का महत्व। मैंने कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी होमवर्क नहीं करते, पूरे दिन खेलते रहते हैं, लेकिन उस सभी बच्चों के लिए कहानी मैंने अच्छी तरह से ढूंढ कर रखी थी। और मैंने कहानी सभी को क्या की थी? वीडियो में समझाई थी। तो आपके जीवन में भी बच्चों समय का जो महत्व है वह अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए मैंने यह कहानी ली थी। सभी बच्चों ने यह कहानी अवश्य देखी होगी, और जिसने नहीं देखी वह एक बार अभी भी देख ले, मेरी सबसे अपील है। तो आपने उसमें से अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में सीख ली थी कि समय का आपके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह का समय बीत जाए तो क्या होता है? जो समय जितना बीत जाए वह फिर नहीं आता। इसलिए जीवन में समय का महत्व बहुत है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करो तो समय पर करना चाहिए। तो आज हम बच्चों पुनरावर्तन लेंगे। क्या लेंगे? पुनरावर्तन लेंगे। तो पुनरावर्तन हमारा पहला भी पूर्ण हो चुका है, और पुनरावर्तन दूसरा आपकी जो स्वापोथी है उसमें पुनरावर्तन दूसरा है। कौन सा है? दूसरा। तो दूसरा है वह अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। वह बच्चों पुनरावर्तन इसलिए है कि पाठ के इकाई कविता आधारित सभी जितने भी आपकी इकाई है उसमें से कोई न कोई स्वरूप में खाली जगह होगी, पंक्ति होगी, प्रश्न होंगे। तो आपको एक बार अच्छी तरह से समझ में आए और आपको भी याद रहे, इसलिए पुनरावर्तन दूसरा है, मैं कराऊंगी आपसे। तो आप सभी बच्चे करने के लिए तैयार हो ना पुनरावर्तन दूसरा? वेरी गुड। तो चलो आज हम पुनरावर्तन
दूसरा है वह करते हैं। करना है ना बच्चों? तो चलो आज हम पुनरावर्तन दूसरा है वह करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको पुनरावर्तन 2 में आपको हाथी के बारे में 5 से 7 वाक्य लिखने हैं। तो पहले क्या करना होगा? को हाथी को देखना होगा। क्या होगा? हाथी को अच्छी तरह से देखना है। चित्र को ध्यान से पहले देखो। देख लिया चित्र को ध्यान से? तो आप कह रहे होंगे कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहेगा? चित्र में हाथी का चित्र है। किसका चित्र है बच्चों? हाथी का चित्र है। तो आपको यह हाथी के चित्र देखकर आप समझ चुके होंगे कि उसके विषय में आपको कितने वाक्य लिखने हैं? 5-7 वाक्य लिखने हैं। किसके बारे में लिखने हैं बच्चों? हाथी के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। क्या करने हैं बच्चों? लिखने हैं। तो अब किस प्रकार लिखना है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए कि प्रश्न पहला है, हाथी के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर हाथी के विषय में आपको लिखना है। किसके विषय में बच्चों लिखना है? हाथी के विषय में लिखना है। यहाँ पर लिखा है कि हाथी सबसे बड़ा तथा ताकतवर जानवर है। आपको तो पता ही है कि हाथी की ताकत का आपको अंदाजा भी है कि हाथी की ताकत किस प्रकार होती है। हाथी का वजन भी कितना होता है। अगर आप हाथी का जो वजन है बहुत ज़्यादा होता है। आपने मेले में, सर्कस में आपने हाथी देखे होंगे। बच्चे देखे होंगे ना? कई बच्चों ने नहीं देखे होंगे। कई बच्चों ने अपने घूमने जाते तब प्राणी संग्रहालय है उसमें देखे होंगे। तो हाथी है वह सबसे बड़ा तथा ताकतवर जानवर है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखना है कि वह जंगल का राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि उसकी हाथी की जो साइज होती है वह सबसे बड़ी होती है, इसलिए जंगल का राजा है। हाथी का रंग काला होता है। उसके पैर खंभे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हाथी किसका राजा है? जंगल का राजा है। हाथी का रंग काला होता है।
अधिकतर बच्चों हमारे गुजरात आदि में जो हाथी है वह काले देखने को मिलते हैं। और अगर आप अपने माता पिता के आदि के साथ घूमने जाओगे, यह दक्षिण की जगह यानी कि केरल, तमिलनाडु आदि में जाओगे तो वहाँ के जंगलों में आप देखिए हाथी का जो रंग होता है, ऐसा नहीं कि सभी हाथी काले ही होते। यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे भी हाथी है जिसका रंग सफ़ेद है। आप जब आपको डिस्कवरी जैसी चैनल में देखते हो तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, हाथी की लाइव फोटो होती है। यहाँ पर आप देखते हो ना, डिस्कवरी में आप देखिए एक बार डिस्कवरी में भी इस प्रकार के जंगलों का वर्णन किया था कि उसमें जंगलों में कौन कौन प्रकार के उसमें सफ़ेद हाथी भी रहे। तो अक्सर यहाँ पर जो दक्षिण की जगह है यहाँ पर सफ़ेद हाथी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे गुजरात और अधिकतर हाथी के रंग होता है वह काला होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी हाथी काले रंग के ही होते। कई प्रकार के ऐसे भी हाथी है जिसका रंग सफ़ेद है। उसके पैर खंबे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। हाथी के पैर की बात करो तो आप देखते हो ना, जब हमारे यहाँ रथ यात्रा निकलती है तब आप देखते हो यहाँ पर क्या होता है कि पहले हाथी आता है। आप देखते हो ना, आप रथ यात्रा देखने जाओगे तो यहाँ पर हाथी है, वह हर रथ यात्रा में देखने को मिलता है। तो यह आप उसके पैर भी देखो कितने मोटे होते हैं ना, जिसने देखा हो है इसने, तो उसके पैर खंबे जैसे मोटे और मजबूत होते हैं। हाथी के कान सूप से बड़े होते हैं। हाथी के कान सूप से बड़े होते हैं। इस प्रकार हाथी के कान की बात करें तो बहुत बड़े, सूप से बड़े होते। उसकी आंखें बहुत छोटी होती है। उसकी भले ही हाथी का शरीर है, भले ही बड़ा हो मोटा हो, लेकिन उसकी आंखें देखिए बच्चों छोटी सी होती है। और आपने सभी किसी ने हाथी देखा है? कई बच्चों कह रहे कि हाँ मैंने देखा है, मैंने प्राणी संग्रहालय में देखा है, किसी ने मेले में देखा है, किसी ने सर्कस में देखा है, किसी ने नहीं देखे हैं। तो आप जिसने भी नहीं देखे, अपने माता और पिता के साथ आप घूमने जाओगे प्राणी संग्रहालय में तो उसमें अवश्य देखने को मिलते हैं। तो हाथी की पूंछ छोटी होती है। हाथी की जो पूंछ होती है वह छोटी होती है। हाथी की जो पीछे की पूंछ होती है वह अधिक, उसकी साइज देखिए तो देखने में छोटी होती है। हाथी की जो सूंड है वह कैसी होती है? लंबी होती है। हमारी एक काव्य थी ना कविता, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, तो उसमें भी हाथी देखा था ना आपने। उसके आधारित ही हाथी का परिचय दिया हुआ है कि यह काव्य है, उसमें हाथी की कविता है। तो कविता आपने देखी होगी, तो वह कविता आधारित ही हाथी का अवलोकन करके आपको क्या करना है? हाथी के विषय में 5-7 वाक्य लिखने हैं कि हाथी की लंबी सूंड होती है, हाथी के 2 लंबे दांत होते हैं, हाथी सवारी तथा सामान
दोनों में काम आता है। हाथी देखिए कि आप रथ यात्रा मेले में देखते हो तो उसके ऊपर 2 से 3 है व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हाथी क्या वजन अधिक है, इसलिए वह सामान में उठाने में भी उपयोगी है और सवारी में भी उपयोगी होता है। हाथी सवारी तथा सामान दोनों में काम आता है। हाथी मेले में भी देखने को मिलता है। आपने मेले में गए हो तो उसमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार देखिए तो हाथी मेले में भी देखने को मिलता है। तो यह थे हाथी के विषय में 5-7 वाक्य। तो यह 5-7 वाक्य आपको अच्छी तरह से क्या करने होंगे, आपकी जो स्वाप होती है उसमें लिखने हैं। क्या करने हैं उसमें लिखने हैं। किसके बारे में, हाथी के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। तो आप ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है वही लिख सकते हैं, उससे अधिक भी लिख सकते हैं, अधिक भी लिख सकते हैं। तो आपको हाथी के बारे में 5-7 वाक्य लिखने हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें लिखा है वही आपको लिखना है। आपको अधिक भी, आपको जो भी याद हो हाथी के बारे में वह लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपको अपनी स्वापोथी में अच्छे अक्षरों में क्या करना है, लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, समानार्थी शब्द की जोड़ बनाई है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो समानार्थी शब्द है उसकी जोड़ बनानी है। क्या बनानी है, जोड़ बनानी है। तो आपको यह शब्द है अ विभाग में दिए हुए हैं और ब विभाग में उसके उत्तर दिए हुए हैं। यहाँ पर उत्तर तो लिखे ही हुए हैं, लेकिन आपको घर पर आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पानी। तो पानी का क्या उत्तर होगा, पानी का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो पानी का समानार्थी शब्द जल है। क्या है पानी का समानार्थी शब्द, जल। तो पानी का जो समानार्थी शब्द है वह जल है। क्या है बच्चों, जल। तो पानी के सामने क्या लिखना है आपको, जल लिखना है। जल क्या लिखना है, जल लिखना है। उसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए, तो दूसरा है आसमान। दूसरा शब्द है आसमान। तो आसमान के सामने आपको क्या लिखना है, आकाश। क्या लिखना है आपको, आसमान के सामने आपको आकाश लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, आकाश। आसमान का समानार्थी शब्द क्या होता है, कि आकाश होता है।
उसे दूसरा नाम है आकाश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आकाश। इसी प्रकार तीसरा शब्द देखिए, धरती। धरती का दूसरा शब्द है धरा। धरती का जो दूसरा शब्द है वह धरा। इसी प्रकार चौथा शब्द देखिए, सिपाही। चौथा शब्द है सिपाही। सिपाही का समानार्थी शब्द क्या है? तो कि सैनिक। सिपाही का समानार्थी शब्द होता है सैनिक। तो उसी तरह आपको पुनरावर्तन 2 में आपको प्रश्न 1 और में आपको इस प्रकार लिखना है। पानी के सामने जल लिखना है, आसमान के सामने आकाश लिखना है, धरती के सामने धरा लिखना है, सिपाही के सामने सैनिक लिखना है। तो उसी प्रकार से समानार्थी शब्द है, उसकी जोड़ आपको अच्छी तरह से मिलानी है। तो सभी बच्चे समानार्थी शब्द के सामने कौन से शब्द सामने लिखने हैं वह अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कौन से शब्द दिए हुए हैं? तो यहाँ पर विरोधी शब्द दिए हुए। कौन से शब्द दिए हुए हैं? विरोधी शब्द दिए हुए हैं। तो विरोधी शब्द ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो विरोधी शब्द है उसके उत्तर तो कोष्टक में दिए हुई है, लेकिन आपको क्या करना है कि विरोधी शब्द दोनों के वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना आना चाहिए। तो हम पहले शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है नीचा। कौन सा शब्द है पहला? नीचा। उसके सामने क्या आएगा? तो नीचा के सामने ऊंचा आएगा। क्या आएगा? ऊंचा आएगा। इसी प्रकार से आपको पहले जो शब्द है नीचा, यह आधारित आपको वाक्य बनाना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर लिखा है वही आपको लिख डालना है, ऐसा नहीं है। आप उसके शब्द आधारित कोई भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन वाक्य में नीचा शब्द आना चाहिए वाक्य अनुरूप। तो यहाँ पर हम पहले जो नीचा है उसके आधारित वाक्य बना हुआ है वह पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि बुरा काम करने वालों को नीचा देखना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बुरा काम करने वालों को नीचा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको नीचा है वह हमारा शब्द आ चुका है, और आप अंडरलाइन भी आपको उसके नीचे शब्द के नीचे करनी है ताकि पता चले कि यह वाक्य शब्द आधारित लिया गया है। अब हम
ऊंचा, यह आधारित वाक्य लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अच्छा काम करने वाला ऊंचा देख सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि अच्छा काम करने वाला ऊंचा देख सकता है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है? तो यहाँ पर ऊंचा शब्द के नीचे अंडरलाइन करनी है। तो इसी प्रकार से दोनों वाक्य में जो हमारी विरुद्धार्थी शब्द है वह आ चुके। यहाँ पर नीचा और यहाँ पर ऊंचा। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरह वाक्य लिखे हैं वह आप देख कर लिख डालो। आपको जो भी वाक्य बनाने हैं वह विरोधार्थी शब्द आधारित आप बना सकते हो, क्योंकि आप जब बनाओगे तो भी आप सीख सकोगे। अगर आप देख कर लिख डालोगे तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको वाक्य बनाना नहीं आएगा। इसलिए आप घर पर अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। उसी प्रकार हम दूसरा शब्द देखें। दूसरा शब्द है छोड़ना। क्या है दूसरा शब्द? छोड़ना। और उसके सामने कौन सा विरुद्धार्थी शब्द है? पकड़ना। उसके सामने पकड़ना विरुद्धार्थी शब्द है। तो इसी प्रकार छोड़ना और पकड़ना दोनों विरुद्धार्थी शब्द आधारित हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य देखिए। हमें बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। हमें बुरी आदतें छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर छोड़नी विरुद्धार्थी जो शब्द है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। दूसरा वाक्य देखें कि अच्छी आदत क्या करनी है? पकड़नी चाहिए। हमारा भी ऐसा है ना कि किसी की अच्छी आदत है हमें अवश्य लेनी चाहिए। तो उसी प्रकार अच्छी आदत पकड़नी चाहिए। तो यहाँ पर छोड़नी और पकड़नी दोनों शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है। और यह आधारित आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आगे शब्द की तरफ हम जाएंगे। आगे देखिए, आसमान। तीसरा जो शब्द है वह है आसमान। तो उसका क्या विरोधार्थी शब्द है? धरती। आसमान का क्या विरोधार्थी शब्द है? धरती। तो यह शब्द आधारित हम वाक्य बनाएंगे कि पतंग उड़कर आसमान को छूती है। पतंग उड़कर आसमान को छूती है। तो इसी प्रकार आपको आसमान के नीचे अंडरलाइन करनी है। अब धरती का वाक्य लेते हैं कि पतंग टूटकर धरती को छूती है। पतंग टूटकर धरती को छूती है। तो यहाँ पर धरती के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। उसी प्रकार चौथा देखिए शब्द जाना। तो उसके सामने आना। जाना के सामने उसके सामने है आना।
तो उसके आधारित हम वाक्य बनाएंगे कि सुबह लोग मंदिर क्या करते हैं, जाना चाहते हैं। सुबह लोग मंदिर जाना चाहते हैं, तो यहाँ जाना के नीचे अंडरलाइन करनी होगी। छोटा बच्चा भी साथ में आना चाहता है, छोटा बच्चा भी साथ में आना चाहता है, तो यहाँ पर आना के नीचे अंडरलाइन करनी होगी। तो आज हम बच्चों एक से जो 4 शब्द है, यानी कि विरोधार्थी शब्द, 1 से 4 है विरोधार्थी शब्द, हमने उत्तर भी देखे और उसके उत्तर आधारित वाक्य बनाना भी अच्छी तरह से सीख लिए। ऐसा नहीं कि इसमें है यही लिखने, आप अपने मुताबिक भी लिख सकते हैं। तो आज हम यही तक ही रखेंगे और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।